नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय चुनाव आयोग और राहुल गांधी के बीच जो इन दिनों विवाद चल रहा है उसी के बारे में हम लोग यह जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी चुनाव आयोग पर कौन कौन से आरोप लगा रहे हैं और चुनाव आयोग अपने बचाव में कौन कौन से तर्क पेश कर रहा है। इसी के बारे में यहाँ पर मैंने बाकायदा रिसर्च पेपर तैयार किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर में बाकायदा बताया गया एक एक चीजों को काफी अच्छे तरीके से कि राहुल गांधी क्या क्या चीजें कर रहे हैं और चुनाव आयोग अपने बचाव में कौन कौन सी चीजें या तर्क दे रहा है, तो हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक तरीके से देखा जाए फ्रेंड्स कि चुनाव आयोग पर उसकी विश्वसनीयता पर तो सवाल खड़े हो ही रहे हैं। राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव आयोग बीजेपी को जिता रही है और उसको सत्ता पर बिठा रही है, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो इस पर हम लोग बात करेंगे। राहुल गांधी का जो आरोप है, सबसे पहला आरोप है, जान लीजिए क्या है। सबसे पहला आरोप है वोट चोरी होने का दावा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट चोरी कर रहा है बीजेपी पार्टी जो है, उसको जिताने के लिए चुनाव आयोग जो वोट चोरी कर रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग क्या कर रहा है, तो फर्जी वोटर तैयार कर रहा है। जो वैध वोटर है उनके जगह पर अवैध वोटर को तैयार कर रहा है। फोटो को मिटा दिया जा रहा है, जो वोटर लिस्ट होता है उसके अवैध फोटो को भी लगाया जा रहा है। तो ये चीजें उन्होंने सारी चीजें कही है। दूसरा जो उन्होंने आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है डिजिटल वोटर लिस्ट और सीसीटीवी फुटेज का न देना। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग इतना ही निष्पक्ष है तो आप लोग डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं उपलब्ध करा दे रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज को क्यों विपक्ष को नहीं दे पा रहे हैं। तो ये दूसरा आरोप है। तीसरा आरोप है आयोग की निष्पक्षता पर सवाल। आप सभी को पता होगा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, तो संविधान के दायरे में आता है। तो एक तरीके से लोकतंत्र की कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े होंगे और संविधान पर भी खड़े होंगे कि संवैधानिक संस्था होकर के किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा जो आरोप है बिहार में मतदाता सूची विवाद। आप सभी को पता होगा कि विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन आया हुआ था बिहार में। चुनाव आयोग लेकर के आया हुआ था कि अगर आप बिहार के मतदाता हैं तो आप साबित कीजिए कि आप बिहार के मतदाता हैं या आप नागरिक हैं। आप सभी को पता होगा। इससे आपको राहुल गांधी का कहना है कि इससे लगभग 45 से 50 लाख मतदाता प्रभावित होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पांचवा जो उन्होंने आपको आरोप लगाया है सबूतों का दावा। यानी राहुल गांधी कहते हैं कि मेरे पास एटम बम सबूत है, मैं जब पेश करूंगा तो चुनाव आयोग धाराशायी हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि चुनाव आयोग का क्या जवाब आया है। चुनाव आयोग ने सारे आरोप को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अगर राहुल गांधी के बात में दम है तो वे वैसे वोटरों का नाम बताएं, उनका नाम जारी करें जिनके नाम पर वोटर मतलब कि अवैध रूप से वोटर लिस्ट में धांधली की गई है, उनके नाम जारी करें। यानी राहुल गांधी से उनके नाम जारी करने के लिए चुनाव आयोग कह रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा जो चुनाव आयोग का कहना है, दूसरा पॉइंट, शपथ पत्र की मांग यानी एफिडेविट की मांग कर रहा है। कह रहा है कि आप हस्ताक्षर करके दीजिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सत्य है और इस पर हम लोग जांच करेंगे, अगर नहीं पाया जाता है तो आप पर कार्रवाई होगी। तो राहुल गांधी शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है पारदर्शिता का दावा। चुनाव आयोग का साफ साफ कहना है कि वोटर लिस्ट बाकायदा आपको पूरे का पूरा डिजिटल फॉर्मेट में वेबसाइट पर मिल जाएगा चुनाव आयोग के, और यह भी चीजों का दावा कर रहा है कि आपको तो वोटर लिस्ट को पूरी मिल ही जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोग जाकर के वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। चौथा जो दावा है वेबसाइट बंद होने का खंडन किया है। राहुल गांधी यह भी आरोप लगाए हुए थे कि चुनाव आयोग जो है वह वेबसाइट को ही बंद कर दिया है। लोग जब जाकर के सवाल पूछ रहे थे आपको चुनाव आयोग से तो वेबसाइट को ही बंद कर दिया। तो उसका खंडन किया है और उसने कहा है कि वेबसाइट बाकायदा जारी है, वेबसाइट खुला हुआ है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। आप लोग इन सारे घटनाक्रम को किसके पक्ष में है, चुनाव आयोग के पक्ष में या राहुल गांधी के पक्ष में या सत्य के पक्ष में, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।